नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करते हैं एक ऐसे तानाशाह की जो कि दिल्ली में पैदा हुआ, जो एक फौजी हुक्मरान था, दिल्ली में पैदा हुआ, चांदनी चौक में, और बाद में वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर जो शख्सियत है वो बना। उसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ कई विवादों में फंसे रहे। अब खबर तो यह है कि आज उनकी मौत हो गई। उनकी उन्होंने दुबई में अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार थे, तो उनकी डेथ हो चुकी है। और इस बीच पाकिस्तान से एक और बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान में लगातार धमाके हो रहे हैं। क्वेटा में एक बम धमाका हुआ है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। परवेज मुशर्रफ के बारे में बताना इसलिए जरूरी है कि परवेज मुशर्रफ को इसलिए जाना जाता है कि परवेज मुशर्रफ ने हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को धोखा दिया। वो एक विलेन था करगिल युद्ध का, जो 99 में हुआ, और वो एक जनरल परवेज मुशर्रफ का मिस एडवेंचर था। ये बात पाकिस्तान में भी लोग मानते हैं। पाकिस्तान में लोग जनरल परवेज मुशर्रफ को बहुत इज्जत की निगाह से नहीं देखते। उसका एक कारण ये भी है कि पाकिस्तान की आर्मी में जो भी बड़ा अफसर होता है या जो भी चीफ बनता है वो पंजाब का होता है। लेकिन मुशर्रफ के साथ ये था कि मुशर्रफ भारत से गए थे बंटवारे के समय, और वो मुहाजिर कहलाए, शरणार्थी कहलाए, जिनको हम मुहाजिर कहा जाता है। इसलिए वो पाकिस्तान के लोगों की आंखों में खटकते हैं। सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड भी चल रहा है परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ के बारे में अगर मैं ये कहूं कि वो दिल्ली में पैदा हुए, शरणार्थी के तौर पर पाकिस्तान गए, यानी कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, और वो वहां गए, लेकिन वो मुहाजिर कहलाए, शरणार्थी कहलाए। और सबसे अहम बात यह कि दुबई में जब उन्होंने अंतिम सांस ली, दुबई में जब उन्होंने दम तोड़ा लंबी बीमारी के बाद, तब भी वो एक शरणार्थी ही बनकर दुबई में रहे। शरणार्थी बनकर दुबई में रहे, तो शरणार्थी बनकर गए, और शरणार्थी के तौर पर ही उन्होंने दुबई में दम तोड़ा। अमेरिका के एक अस्पताल में, अमेरिकन हॉस्पिटल है दुबई में, वहां वो भर्ती थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कुछ बातें कही हैं, और एक इंटरव्यू भी दिया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से कहा कि पाकिस्तान ने मुजाहिदीन पैदा किए, पाकिस्तान ने उन लड़ाकों को कश्मीर में भेजा, उन आतंकवादियों को, हम उनको आतंकवादी कहते हैं, वो उनको मुजाहिदीन कहते थे, तो उनको कश्मीर में घुसाया, प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया, उनको अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान में मुजाहिदीन बनाकर भेजे। जो जो टीटीपी वगैरह आज आपको दिख रहा है ना, ये सब उसी दौर की पैदावार है। तो परवेज मुशर्रफ का एक वीडियो भी है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो एक कबूलनामा है कि हाँ, उन्होंने भाड़े के आतंकवादी पैदा किए, पैसे देकर उनको ट्रेनिंग दी, उनको इस्तेमाल किया। अब मुशर्रफ आज की तारीख में मैं उनको क्यों उनका जिक्र कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उसने कोई बहुत बड़ा काम किया। वो तो पाकिस्तान में भी अलोकप्रिय है, क्योंकि मुशर्रफ पर संविधान को भंग करने का आरोप है, संविधान को मुअत्तल करने का आरोप है, निलंबित करने का आरोप है, सस्पेंड करने का आरोप है। मतलब उसने कहा था कि पाकिस्तान का संविधान डस्टबिन में फेंकने लायक है। उस पर गद्दारी का केस चला। 2008 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ को देश छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने दुबई में पनाह ली। आप देखिए, पाकिस्तान का कोई भी शासक हो, ज्यादातर के साथ यही होता है। किसी का मर्डर कर दिया जाता है, जैसे बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी, उनका मर्डर किया गया। और फौजी शासक, वो भी ज्यादातर अगर वो जिंदा रहे तो वो देश छोड़कर चले गए रिटायरमेंट के बाद, जैसे जनरल बाजवा आजकल ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। जनरल परवेज मुशर्रफ को भगाया गया क्योंकि उन्होंने संविधान को निलंबित किया था, उनके खिलाफ गद्दारी का केस चला। और एक बहुत बड़ी कहानी है, 2000 माफ कीजिए 1999 की बात है। 1999 याद कीजिए, जब करगिल का युद्ध हुआ। ठीक, करगिल का युद्ध हुआ 1999 में। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी
1999 में बस लेकर लाहौर गए थे, जहां नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की। बहुत बड़ा लाव लश्कर था वाजपेयी जी के साथ। वो लाहौर गए बस यात्रा को लेकर, ताकि दोनों देशों के बीच अमन हो। लेकिन 1999 में ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिस एडवेंचर किया। रात के अंधेरे में उन्होंने करगिल पर अटैक किया, करगिल की पहाड़ियों को कब्जाने की कोशिश की। हालांकि वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन दोनों देशों को, खासकर पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत के भी कई फौजी शहीद हुए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ, फिर अमन की एक और राह तलाशी गई। क्या हुआ उसके बाद? हमारे जो उस वक्त के लाल कृष्ण आडवाणी थे गृह मंत्री, उन्होंने अटल जी को एक प्रस्ताव दिया। उस वक्त ये 14 मई की बात है, 14 मई 2001 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी आपस में लंच कर रहे थे बैठकर। आडवाणी ने कहा क्यों ना हम पाकिस्तान को एक मौका और दें सुधरने का। उन्होंने कहा क्यों ना वाजपेयी जी आप जनरल परवेज मुशर्रफ को आमंत्रित कीजिए शांति वार्ता के लिए, ताकि मसले का हल निकल सके। तो वाजपेयी जी ने ठीक कहा और वाजपेयी मान गए और उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद मुशर्रफ आए, मुशर्रफ दिल्ली आए। ठीक है, परवेज मुशर्रफ दिल्ली आए। ये बात है, मैं आपको बताता हूं। परवेज मुशर्रफ दिल्ली आए थे 14 जुलाई 2001 को अपनी पत्नी के साथ, और सीधे वो पहले राष्ट्रपति से मिले और उसके बाद वहीं पर उनकी मुलाकात लाल कृष्ण आडवाणी से हुई। मैं अब आगरा शिखर वार्ता का जिक्र करने जा रहा हूं आपसे। आप समझ गए होंगे आगरा में जो शिखर वार्ता हुई, उसके बाद आगरा को भी दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान मिली। हालांकि वो वार्ता सफल नहीं रही, लेकिन आडवाणी जी ने मुशर्रफ से वहां मुलाकात की राष्ट्रपति भवन में। तो आडवाणी जी ने मुशर्रफ से कहा, देखिए मुशर्रफ साहब, मैं अभी टर्की होकर आया हूं और टर्की और भारत के बीच में एक प्रत्यर्पण संधि हुई है। अगर कोई अपराधी आपके वहां है तो हम उसको अपने वहां ला सकते हैं। टर्की से हमने ये संधि की है, समझौता किया है, हम आपके साथ ये समझौता चाहते हैं, कैसा रहेगा? परवेज मुशर्रफ ने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। इसके बाद आडवाणी जी ने कहा कि ठीक है, इस संधि को हम लागू करें। उससे पहले जो 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, उसके सबसे बड़े आरोपी, मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम, जो आपके कराची में रहता है, उसको आप हमको सौंप दीजिए। बस आडवाणी ने इतना कहा और मुशर्रफ के चेहरे का रंग उड़ गया। मुशर्रफ ने कहा, अरे आडवाणी जी, आप कैसी बात करते हैं? मैं आपकी चाल समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। हमारे वहां कोई दाऊद इब्राहिम नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं। दरअसल आगरा शिखर वार्ता के फेलियर का यह संकेत था, क्योंकि मुशर्रफ बात मानना नहीं चाहते थे। उसके बाद आगरा शिखर वार्ता हुई। आगरा शिखर वार्ता हुई 2001 में। सब लोग आगरा में जुटे। वहां वाजपेयी जी से जनरल परवेज मुशर्रफ की मुलाकात हुई। तो उस समय न मुशर्रफ ये मानने को तैयार थे कि पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, न वो शिमला एग्रीमेंट को मानते थे, और न उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने मुंबई पर अटैक कराया। वो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद ये यात्रा विफल हुई। परवेज मुशर्रफ अपने देश लौट गए। ठीक है, परवेज मुशर्रफ अपने देश लौट गए। उनको ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी, उनके आस्थाने में भी जाना था हाजिरी लगाने के लिए, लेकिन वो नहीं गए, सीधे चले गए। उसके बाद जो परवेज मुशर्रफ ने एक बुक लिखी है, इन द लाइन ऑफ फायर, उसमें लिखा है कि मैं वहां नहीं जा पाया गरीब नवाज की दरगाह पर। तो जब जसवंत सिंह से इस बारे में पूछा गया तो जसवंत सिंह ने कहा, अजमेर वही जाते हैं ख्वाजा जिन्हें बुलाते हैं, तो वहां नहीं जा पाए। तो इस तरह से ये इस पूरे एपिसोड का अंत हो गया। अब परवेज मुशर्रफ का एक वीडियो आज वायरल हो रहा है। परवेज मुशर्रफ जिसमें ये कबूल फरमाते हैं कि जी हाँ, हमने भाड़े के मुजाहिदीन पैदा किए जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं। मैं यानी इंडियन उनको दहशतगर्द कहते हैं, भारत सरकार उनको आतंकवादी मानती है। पाकिस्तान कहता था कि ये आजादी के लड़ाके हैं।
देखिए पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में आज भी जो टीटीपी करता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो वहां लोगों को मार रहा है, उसको वो कहते हैं टेररिस्ट, दहशतगर्द। और जो कश्मीर में पाकिस्तान करता है, जो आतंकवादी घुसाता है, उसको कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। कितना बड़ा फर्क है। तो पाकिस्तान तो वैसे आज भी नहीं मानता कि हम आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं, जबकि ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में पकड़ा गया था। वो तो अमेरिका नहीं पकड़ा था ना, जिसने अमेरिका पर 9/11 का अटैक कराया था, वो तो पाकिस्तान में छुपा था ना। तो ये तो बात शीशे की तरह साफ है। इमरान खान पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो खुद कह चुके हैं हम आतंकवादियों को पालते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि 40,000 दहशतगर्द हमारे पास है। तो ये कैसे हो सकता है? अब मुशर्रफ का एक वीडियो आज वायरल हुआ है, जिसको क्या कहते हैं कि हमने इन दहशतगर्दों को पैदा किया, मतलब हमने इन मुजाहिदीनों को पैदा किया, हमने इनको अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया, हमने इनको कश्मीर में इस्तेमाल किया। जी हाँ, वो इस बात को कबूल करते हैं। जरा सुनिए, ये वीडियो देखिए जरा। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, टीज का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। तो आपने देखा ये वीडियो, किस हद तक पाकिस्तान झूठ बोलता है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में। और लगातार पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे वहां ओसामा बिन लादेन नहीं था, जबकि आईएसआई ने वहां छिपा रखा था उसको। हाफिज सईद आज भी एक्टिव है। पाकिस्तान दुनिया भर में पैसे मांग रहा है, भीख मांग रहा है, आईएमएफ की टीम उसके वहां पर है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हम हमारे वहां कश्मीर के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको हमने जेल में बंद कर रखा है। जो अब्दुल रहमान मक्की, जो हाफिज सईद का रिश्तेदार है, वो जेल से ही वीडियो जारी करता है। अब देखिए पाकिस्तान की जेलें कैसी हैं, जिसमें आतंकवादी बड़े, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, 2014 का पाकिस्तान के पेशावर में एपीएस का वाकया हुआ था, जिसमें कि 150 स्कूली बच्चे मारे गए थे। और उसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड एहसानुल्लाह एहसान, वो पाकिस्तान के यहाँ मेहमान बनकर रहता था आर्मी के गेस्ट हाउस में। बाद में उसको चुपचाप टर्की भगा दिया गया। अब वो टर्की में रहता है अपने पूरे परिवार के साथ। अभी पाकिस्तान के पेशावर में ये वाकया हुआ है, और इसमें भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान का एक पूर्व मेजर है, जो कि आजकल लंदन में है, जिसका नाम है आदिल राजा। आदिल राजा कहता है कि पाकिस्तान में जो पेशावर पर जो मस्जिद में जो सुसाइड अटैक हुआ, वो आईएसआई ने कराया है। तो पाकिस्तान की आईएसआई क्या कसाई है? क्या ये लोग अपने लोगों को ही मारते हैं? और फिर ऊपर से कहते हैं कि हम पाकिस्तान हम जो है भारत से बातचीत भी करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसी पिछली घटनाएं हुई हैं, इसके बाद से भारत का पाकिस्तान पर से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है, और अब पाकिस्तान चाहता है भारत से बातचीत की जाए। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भारत ने कितनी दरियादिली दिखाई थी। भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन वाजपेयी जी बस लेकर गए थे लाहौर, इतना बड़ा दिल दिखाया था। हालांकि परवेज मुशर्रफ अपनी बुक में लिखते हैं कि वाजपेयी जी बहुत बड़े लीडर थे, वो एक वाकई बड़े नेता थे, उनका बड़ा दिल था, बड़ा दिल जरूर था, लेकिन मुशर्रफ का दिल कितना छोटा था, कितनी संकीर्ण मानसिकता थी। और उसने किस तरह से करगिल में अटैक किया, और इस वजह से आज जब उनका निधन हो चुका, उनकी मौत हो चुकी है, तो पाकिस्तान में भी उनकी मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। बहुत सारा तबका पाकिस्तान का ऐसा है जो मुशर्रफ की मौत पर जश्न मना रहा है, क्योंकि मुशर्रफ ने पाकिस्तान के साथ भी गद्दारी की थी। इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।